एक्चुअली में पिछला क्लास हम तुम लोग को बता रहे थे जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में बताए थे कि इरेशनल नंबर रहेगा तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी अब हम लोग को पढ़ना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है कि कभी कभी अगर आपका नंबर दिया हुआ है और उस नंबर के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक ना। तो अगर नंबर के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो आपको किसी भी तरीके से उस इरेशनल नंबर को हटाना है डिनोमिनेटर से। तो उस प्रोसेस को जिसमें हम डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब वहां पे आता है कि रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो ये आपका एक्चुअली में नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और आपको हम बता रहे हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है ना, रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब हुआ कि अगर बाय चांस मेरे पास कोई एक नंबर दिया हुआ, रेशनलाइज करने का मतलब ही हो गया कि उसके जो नीचे डिनोमिनेटर में जो रूट दिया हुआ है उसको आपको हटाना है। कैसे हटाना है वो आप समझिएगा। उसका एक रूल होता है। रूल सिंपल सा ये है कि अगर मान लो कि लिखा हुआ कहीं पे नंबर जैसे 1/√3, नीचे में सिर्फ कितना है √3 इज अ रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर। अगर सिर्फ रूट में कोई नंबर दिया हुआ तो इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो √3 ही होगा। ऊपर नीचे दोनों जगह पे तुम √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो दोनों जगह तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे ना, तो अपने आप देखोगे यहाँ पे हम क्या किए कि √3 से मल्टीप्लाई भी किए, √3 से डिवाइड भी किए। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया √3 और नीचे में आपका कितना था √3 इंटू √3 3। देखिए ऊपर √3 चला गया, न्यूमरेटर में चला गया √3, नीचे से हट गया ना। ऊपर इरेशनल नंबर हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे से हटा देना था, हटा दिए। तो अगर एक सिंगल रूट रहे उसको अगर आपको हटाना हो तो उसी रूट से उस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले अब कुछ भी हो, जैसे मान ले लिखा हुआ 2/4√7। अब यहाँ पे नीचे में जो रूट है वो क्या है 7 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कितना से करेंगे √7 से। तो हम यहाँ पे करेंगे √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड। तो यहाँ ऊपर हो गया 2√7 और फिर नीचे हो गया देखो 4। √7 इंटू √7 सेम तरह का रूट होगा ना, तो उससे वो 7 वही नंबर होता है। बस तुमको याद रखना जैसे कि √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2, √5 इंटू √5 5, तो √7 इंटू √7 नीचे हो गया 7। ऐसे कट रहा था तो इसको काट देंगे, √7/14। देखो नीचे से रूट खत्म, ये रेशनलाइज हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मान लो कि रहेगा 8/5√3 किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करें √3 से, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ऐसे दिया हुआ 5/2 - √3। अब अगर तुमको इसको रेशनलाइज करना है तो तुम इसको कैसे रेशनलाइज करोगे? तो क्या तुम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे से रूट को हटा सकते हो? तुम ट्राई करो, हम ट्राई करते हैं। ऐसा करते हैं ना कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ हो गया 5√3, अब नीचे करो तो 2 इंटू √3, तो 2 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो कि 4 इंटू √5, तो कुछ नहीं, बस दोनों को चिपका के लिख दो एक साथ, बस मल्टीप्लाई नहीं करना, सटा देना, मर्ज कर देना। तो 2 इंटू √3 तो 2√3,
-√3 इंटू √3, नीचे से रूट हटा नहीं हटा, अभी भी तो नीचे रूट रह गया ना, तो इसका मतलब कि उस प्रोसेस से ये काम नहीं चलेगा। तो जब नीचे में दो टर्म हो और सम या डिफरेंस के फॉर्म में, ऐड और सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, तो उस केस में अगर आपको रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज करने के लिए क्या रूल होता है कि सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2 बाई में √5 + 2। ऊपर तुमको ध्यान नहीं देना, नीचे ध्यान देना। नीचे क्या है? √5 + 2। तो जब तुमको रेशनलाइज करना होगा तो जो नीचे में जो टर्म दिया हुआ उसी टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। शर्त सिर्फ इतना है कि साइन को अपोजिट कर देना। जैसे अगर प्लस साइन है तो सेम यहाँ पे देखो क्या है, √5 2 है, तो यहाँ भी करेंगे √5 और 2, फिर नीचे भी लिखेंगे √5 और 2, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में साइन क्या था? प्लस ना, तो मल्टीप्लाई, भैया हम सब्ट्रैक्ट का साइन लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √5 - 2। नीचे हमेशा देखोगे a + b a - b, फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 √5 - 2, और यहाँ पे √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 4 हुआ ना, 5 में से 4 गया 1, तो 1 आया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 × √5 2 √5 -4 हो गया, खत्म। समझ में आया? अच्छा, तो अब आप ये बताइए जैसे अगर हमको मान लो रेशनलाइज करना, -3 - 2√2 और 3 + 2√2, किससे रेशनलाइज करें? किससे रेशनलाइज करें? तो नीचे में जो टर्म है उसी को ऊपर लिखेंगे। तो पहला अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है ना कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, तो रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब कि हम किस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि नीचे से वो जो इरेशनल नंबर है वो हट जाए। तो सबसे पहले यही इसी को उतार दे, यहाँ तो उतार दिए तो 3 लिखे, लेकिन साइन यहाँ क्या था? प्लस, तो तुम क्या करोगे? -2√2, और बाई में यहाँ भी लिखोगे 3 - 2√2। अब ऊपर में देख रहे हो, ऊपर में आ गया क्या? 3 - 2√2 3 - 2√2, दोनों सेम है, तो जब सेम रहेगा तो इसको होल स्क्वायर कहते हैं। होता है ना, a × a, इसको a² कहते हैं। तो चूंकि दोनों सेम था, होल स्क्वायर। नीचे देखो a + b a - b, क्या हो गया? a² - b², तो ये स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर। अब ऊपर में a - b का होल स्क्वायर, कल फॉर्मूला बताया हमने, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे a² + b² -2ab, और नीचे में 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर हुआ 4, और √2 का स्क्वायर हुआ 2, ठीक? तो 4 × 2, तो 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया? 9, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, और यहाँ 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12√2, 9 - 4 × 2 कितना हुआ? 8, तो 9 में से 8 गया 1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता, ये हो गया 9 × 8 17, 17 12√2, 12 × 2 कितना हुआ? 8, तो 9 में से 8 गया 1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता, ये हो गया 9 × 8 17, 12 × 2 कितना हुआ? 8, 9 × 8 17, 12 × 2 कितना हुआ? 8, 9 × 8 17, 12 × 2
2। क्लियर है? अच्छा क्लियर है तो एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओ। 4/√11 माइनस √7। बताओ तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? इसका खड़ा, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? किस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? इतना देर से तुम यही समझा, इतना देर से यही समझे। हम क्या बोले कि जब नीचे में इस तरह से टर्म रहे, दो टर्म रहे, तो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बस बीच का साइन को उल्टा करेंगे। मतलब यहाँ अगर माइनस है तो वहां प्लस लेंगे, बाकी टर्म पूरा लेंगे। तो क्या लेंगे बोलो? √11 माइनस तो है ही, तो प्लस ना लेंगे। तो अब यहाँ पे लेंगे √11 प्लस √7, फिर नीचे में लिखेंगे √11 प्लस √7। समझा? अब ऊपर लिखेंगे 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7, और नीचे तो हमेशा देखो a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला क्या हुआ? a² माइनस b² a² माइनस b²। ठीक ना? अभी ऊपर इसको ऐसे लिखो 4√11 प्लस √7। √11 का स्क्वायर कितना होता है? √11 का स्क्वायर 11, और फिर यहाँ पर आ गया 7, तो 4√11 √7 बाय में कितना लिखे? 4 से 4 कट गया, √11 प्लस √7। ये आएगा आपका आंसर। समझ में आया? बैठो, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। देखो दो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, इन दो क्वेश्चन को रेशनलाइज करना है। अभी भी डाउट है? इस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या लेंगे? 5 माइनस 3√2। ठीक ना? तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे? 5 माइनस 3√2। यहां लिखेंगे 5 माइनस 3√, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है? तुमको जो टर्म देखो, यही टर्म को तो वहां लिखे हैं, बस साइन सिर्फ उल्टा ले लिए, है ना? यहाँ प्लस था तो माइनस ले लिए। ऊपर वाला को पहले ऐसे लिख दो, जैसे 1 है तो 1 तो उससे मल्टीप्लाई होगा 1, तो 5 माइनस 3√2। दूसरी बात ये है कि 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब वही नंबर आएगा। जैसे 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करो 50 आएगा। तो 1 को अगर 5 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही आएगा। ये 1 लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। और यहाँ पे एक चीज तो कॉमन सेंस है कि हमेशा नीचे में a² माइनस b² आ रहा है, तो यहाँ पे जब a² माइनस b² आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया 5 माइनस 3√2, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, है ना? और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9, 3 into 3 9, और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 into 2 कितना हो गया? 18। अरे रफ में ऐसे करके देखो, 3√2 स्क्वायर का मतलब हुआ ना 2 बार, तो 3 into 3 कितना? 9, √2 into √2 कितना? 2, 9 into 2 कितना हो गया? 18। यहाँ पे लिख देंगे 18। तो ऊपर हो गया आपका 5 माइनस 3√2 और नीचे हो गया 25 माइनस 18 7। हो गया, खत्म। इसको करो इसको जल्दी से।
इसको करेंगे 1 प्लस रूट टू 2 माइनस रूट टू। सबको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट टू 2 प्लस रूट टू। यहां पे नीचे तो ठीक है, नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो पहले लिख देना 1 और फिर दोनों से मल्टीप्लाई करना 2 प्लस रूट टू और फिर रूट टू को मल्टीप्लाई करना 2 प्लस रूट टू। अब 1 इंटू 2 देखो यहां हो गया 2 प्लस रूट टू। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आएगा। फिर यहां से देखो प्लस रूट टू इंटू टू, तो रूट टू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो दोनों बस चिपक जाता है। यहां पे लिखेंगे 2 रूट टू इंटू रूट टू, ठीक ना। और यहां पे हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2। तो फिर देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 रूट 2, मतलब एक रूट 2 यहाँ पे है और 2 रूट 2 यहाँ पे है, तो टोटल कितना रूट 2 हो गया, एक रूट 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितना हो गया 3, तो 3 रूट 2 ऐसे समझ लो। और नीचे में कितना है 4 माइनस 2 2 है ना। अलग अलग लिखना चाहो तो 4/2 प्लस 3/2 रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। क्लियर है। चलिए तो रेशनलाइज आपको करने आना चाहिए। देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। आपके पास दिया हुआ है जैसे रूट 2 माइनस 1 बाय में रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2, और वहां दिया 2 माइनस रूट 5 बाय में 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू ए रूट 5 प्लस बी। ये ए और बी देख करके तुमको ज्यादा घबराना नहीं है, इससे आपको कोई मतलब भी नहीं है। आपका मतलब है कि जो पहले जस्ट अभी बताएं जो रेशनलाइज करने के लिए आपका पहला काम क्या है, रेशनलाइज कीजिए। पूरा फोकस अपना रेशनलाइजेशन पे करो, बाद में हम इस पे ध्यान देंगे तो क्या है। तो सबसे पहले तुम इसको रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे रूट 2। मतलब सबसे पहले क्या है ना कि नीचे से यहाँ का रूट 2 को हटा देना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, फिर रूट 2 माइनस 1 फिर रूट 2 माइनस 1। उसका काम बाद में करेंगे, पहले इतना रेशनलाइज किए। ऊपर देखो रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 दोनों सेम है, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1। इसका मतलब रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कहलाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ऊपर में a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आपका नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस 1 और 2 इंटू रूट 2। तो इसको बस ऐसे चिपका दें। नीचे में है 1, नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 होता है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है कि 1 छुपा हुआ है, उसको छोड़ दो। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। इतना कर दिए ना। अब आप जो इधर साइड में छोड़े हुए थे इसको लिखते चलूंगा a प्लस बी रूट 2 a प्लस बी रूट 2 a प्लस बी रूट 2
फिर यहाँ भी लिख दो a प्लस बी रूट 2, फिर यहाँ भी लिख दो a प्लस बी रूट 2। पहला काम हमने स्लाइस कर दिया और जो साइड वो लिखा हुआ तो उसको लिखते चले आए। अब इधर और इधर कंपेयर कर लो, इधर इधर कंपेयर करो, मतलब इस तरीके से कंपेयर करना, a प्लस बी रूट 2। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 के जगह पे क्या लिखा हुआ a, अकेला a है, अकेला 3 है, इसका मतलब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो आपका a बराबर हो जाएगा 3, यहां पे रूट 2 के आगे क्या है -2, -2 रूट 2 के आगे है -2 और यहाँ रूट 2 के आगे क्या है b, तो मतलब b का वैल्यू कितना हो गया -2, यहाँ पे b बराबर -2। सेम अब इसको सॉल्व करना, सेम करना तो चलिए कोई बात नहीं, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस पोर्शन को रेशनलाइज करेंगे, इसको अभी नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो फिर वही काम 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कितना से 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, उधर नहीं लिखना है, छोड़ो। नीचे हमेशा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये तो दिमाग बैठ ही गया कि हमेशा यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर देखो 2 माइनस रूट 5, यहाँ भी 2 माइनस रूट 5, ये दोनों सेम है ना, सेम रहेगा तो होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 a बी, और फिर नीचे कितना हुआ 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 5 हुआ ना, यहाँ हो गया 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5 बाय में कितना -1, 4 5 -1, ठीक। तो 4 5 कितना हुआ 9, 4 रूट 5 बाय में -1, नीचे में अगर -1 आ जाएगा ना तो ऊपर का साइन को उल्टा कर देना, मतलब जो प्लस है उसको माइनस कर देना, जो माइनस है उसको प्लस, यहाँ पर जाएगा -9 और प्लस 4 रूट 5, और फिर जो हम लोग बगल में लिखते थे क्या, यहाँ पर लिखते चले जाओ a रूट 5 प्लस b, फिर यहाँ पर लिखेंगे a रूट 5 प्लस b, a रूट 5 प्लस b, फिर यहाँ पर लिख देंगे a रूट 5 प्लस b, फिर यहाँ पे a रूट 5 प्लस b, और फिर यहाँ पे a रूट 5 प्लस b। अब आप देखिए तो यहाँ पे b अकेला है, यहाँ पे अकेला कौन है, तो इसका मतलब b का वैल्यू आपका कितना हो गया -9, यहाँ पे रूट 5 का क्या है a, और यहाँ रूट 5 का क्या है a बराबर कितना हो गया, तो b बराबर -9, a बराबर 4। क्लियर कि डाउट है, डाउट नहीं ना है। एक क्वेश्चन और देखो, सेम जो तरीका बताए हैं उसी तरीके से इसको बनाना है। हम यहाँ पे पहले करेंगे 5 प्लस 2 रूट 3 बाई में 7 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 रूट 3 बाई में 7 प्लस 4 रूट 3। अलग अलग है तो पहले 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 प्लस 4 रूट 3, फिर लिखेंगे 2 रूट 3
फिर यहाँ पे 7 प्लस 4√3 और नीचे में तो हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता ही है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ गया आपका 5 7 जा 35 20√3 फिर 2 into 4 40√3 प्लस 8 2 देखो 2 4 जा 8√3 into √3 3 फिर नीचे हो गया 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16√3 का 3। अब यहां से आ गया आपका देखिए 35 और यहां से 24 35 और 24 कितना हो गया 59 20√3 और 14√3 20 और 14 34√3 ठीक है ना। और नीचे देखो 49 में से 48 गया 49 में से 48 गया 1 नीचे लिखा नहीं जाता। जब ये सब हो गया तो फिर आपको यहाँ पे लिखते चले आना क्या a प्लस b√3 फिर a प्लस b√3 फिर यहाँ आप लिखेंगे a प्लस b√3 फिर यहाँ आप लिखेंगे a प्लस b√3। कंपेयर करो a बराबर कितना आ गया 59 और b बराबर कितना हो गया 34। डाउट नहीं ना डाउट है, चलिए उसको भी फटाफट देख लीजिए। बन गया, चलिए तो बन गया तो देख लो इसको किस तरह स्लाइस करेंगे √3 प्लस √2 √3 √2 into √3 प्लस √2 √3 प्लस √2। देखो दोनों सेम है √3 प्लस √2 √3 प्लस 2 सेम है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2a की जगह पर मेरा √3 b की जगह पर √2 और नीचे में आपका हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 √2 तो यहाँ पर हो गया 2 फिर 2√6 √3 into √2 तो √6 रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर लिखें 5 माइनस 2√6 बराबर ऊपर से लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे a प्लस b√6 ऊपर से लिख दो है ना, यहाँ से a बराबर बोलो फटाफट 5 और b बराबर -2। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 1F का आप ज्यादा नहीं 1 2 3 4 ही बना के लाइए, ठीक।